अलावा बेसिकली पानीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और अपने इस प्रोफेशन के रिगार्डिंग जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा धक्के खाता हुआ चल रहा था। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हुआ अपनी जिंदगी के अंदर कुछ तलाश करता चल रहा था। जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा सपने थे, बहुत ज्यादा आशाएं थी, लेकिन कभी भी जिंदगी के अंदर कोई आशा कोई सपना पूरा हुआ नहीं। सिर्फ और सिर्फ जिंदगी के अंदर एक चीज चलती आ रही थी कि काश ऊपर वाला कोई ना कोई ऐसी एक राह दिखा दे जहां से सारे सपने पूरे हो सके। यस, हर कोई इंसान आज के टाइम में सिर्फ यही चाहता है कि कोई एक राह दिख जाए, लेकिन हमें वो राह कभी ना कभी दिखती है, लेकिन हम कभी उसके ऊपर चलना नहीं चाहते, क्योंकि खुद भगवान कभी जिंदगी में नीचे आकर बोलेगा नहीं। अभी मैं सबसे बड़े दिग्गज की अगर बात करूं, भाई रविंदर सिंह जी के लिए कोटि कोटि प्रणाम। कल भाई से पर्सनल 5 मिनट बैठने का मौका मिला। उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी बात का यानी बहुत बड़ी जिंदगी का एक छोटे से शब्द के ऊपर वो पूरी जिंदगी का रास्ता दिखा दिया। जानना चाहते? उन्होंने बताया था कि बेटा जिंदगी के अंदर ना सिर्फ एक शब्द है जिसका नाम है मनन। मनन मतलब जब तक एक इंसान के अंदर अपनी खुद की गलतियां पहचानने का एक खुद का अवसर ना हो, भाई थोड़ी सी गलती हो सकती है, क्योंकि उन्होंने एक चीज बताई कि जब तक इंसान अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनता तब तक परमात्मा की आवाज नहीं सुनता। हम सभी जिंदगी में जी तो रहे हैं, लेकिन इमोशनल हर कोई इंसान प्रैक्टिकल सब कुछ चाहता है कि इमोशन भी हो, प्रैक्टिकल भी हो, लेकिन लाइफ के अंदर कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं करता। इस रिफ्लेक्शन के पॉइंट पे हम सभी, मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूं, हम सभी हमारी जिंदगी के अंदर ना सबसे बड़ी एक चीज है जिसका नाम है शोशेबाजी। शोशेबाजी जानते होंगे शायद, शो ऑफ करना। हम चाहे फर्श पे हो, लेकिन हमने कहां दिखाना है अपने आप को? हम इस जिंदगी के अंदर सिर्फ एक ही बात को जानते आ रहे हैं। भाई ने जब कल बताया कि बेटा अपनी मनन का मतलब अपने खुद की गलतियों को स्वीकार कर कि तूने आज तक क्या क्या गलतियां की हैं, तो वहां से जब तक मुझे पता लगा कि वाकई अपने आप पे आज रियली प्राउड फील करता हूं और भाई की एजुकेशन को रियली नतमस्तक करता हूं कि भाई ने आज तक जिंदगी के अंदर, सबसे पहले अगर बात करूं कि मेरी जिंदगी के अंदर बहुत से स्ट्रगल पीरियड से चलता हुआ चल रहा था। अपनी पहली जिंदगी के अंदर जो नौकरी मैंने स्टार्ट की थी वो सिर्फ 900 रुपए से की थी, 14 साल की उम्र में। उस जिंदगी को चलते चलते अपनी उस फैमिली के साथ साथ अपनी फैमिली के जो मेरे खुद के भाई बहन, उनकी स्टडी को साथ में चलाते चलाते अपनी जिंदगी को चला रहा था और मैं अपनी स्टडी छोड़ चुका था। उस मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी से निकलते हुए स्ट्रगलिंग पीरियड को देखते हुए सिर्फ उनके सपने देख रहा था ताकि उनकी एजुकेशन पूरी हो जाए। उस एजुकेशन को करवाते हुए अपनी जिंदगी की एजुकेशन नहीं देखी, सिर्फ उनके सपने देखे, अपने माँ बाप का दर्द देखा, क्योंकि उस टाइम पे हम सिर्फ एक ही काम करते थे, रोज कुएं से पानी की बाल्टी निकालते थे और पीते थे। ये हर किसी की जिंदगी में सिर्फ एक सपना था कि हम जिंदगी में बहुत मेहनत करते आ रहे हैं लेकिन कभी कुछ अचीव नहीं कर पा रहे। वहां से जिंदगी के अंदर मेरी एक सुनहरा मौका आया। मेरे एक दोस्त जो मुझे एक कंसेप्ट के अंदर अपना उन्होंने स्टार्ट करवाया और वहां मुझे एक ऐसे शख्स को मिलने का मौका मिला जो मेरी जिंदगी में रियली भगवान बनकर आए थे। एक बार और हम सभी एक बार हम खड़े होकर उनसे अपने दिल की गहराइयों से उनके लिए तालियां चाहता हूं। भाई मुकेश सिंह। जानना चाहते हैं इस इंसान से रिश्ता कितने साल का है? लगभग 13 साल का। 13 साल पहले जब ये इंसान मेरी जिंदगी में जब आए थे
तो उस कंसेप्ट के बदौलत आए थे और इन्होंने मुझे उस भीड़ में से निकाला था और मुझे अपना धर्म का भाई बनाया था। शायद उस वक्त मैं उस लेवल को, उस प्यार को जानता भी था। भाई के एथिक्स भी सीखे थे, भाई के एथिक्स पे चल भी रहा था। चलते 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 सिर्फ जिंदगी के अंदर एक ऐसा मोड़ आ गया जब इनसे मुझे दूर होना पड़ा। मेरी जिंदगी की इस 13 साल के सफर को शॉर्ट टाइम है, थोड़े से शॉर्ट टाइम में समझाऊंगा, समझ जरूर आएगी। लेकिन जो मैंने गलतियां की हैं, आपको उनसे एक चीज बताना चाहता हूं कि जो गलती मैंने की वो शायद आप ना करें। यस उस टाइम जिंदगी के अंदर जब भाई से दूर होने का मौका मिला, दूर हुआ क्यों था? रीजन ये था कि मेरे अंदर हवा आ गई थी। भाई क्या बोलते हैं, हमें हवा नहीं लेनी चाहिए। मैं उस कंसेप्ट के अंदर बहुत अच्छी मेहनत कर रहा था। करते 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 मैंने वहां से, जानना चाहते कितने पैसे कमाए थे? 6 लाख रुपए। थोड़े से है ना। उस 6 लाख रुपए की जिंदगी के अंदर, क्योंकि 6 लाख रुपए कभी देखे नहीं थे, क्योंकि गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, जिंदगी के अंदर सपने बहुत थे, पूरे नहीं हुए थे। जब वो पैसा कमाया, एक लेवल मिला, लेवल मिलने के बाद वहां पे जिंदगी में चल रहा था और एक भाई ने एक बात बहुत अच्छे तरीके से सिखाई थी, बेटे कभी भी जिंदगी के अंदर जब तक तुम अच्छी मेहनत करते आओगे ना, भगवान तुम्हारा इम्तिहान लेगा। राइट? भगवान ने मेरा भी इम्तिहान लिया। पहले इम्तिहान के उस चक्कर में भगवान ने मेरे लिए एक सबसे पहले चुनौती दी, एक सबसे पहले मेरे सामने लुभावने अवसर दिखाए। मेरे जिंदगी में दोस्त, जो मेरा बचपन का दोस्त था, उसने सीए कंप्लीट कर ली थी और उसने मुझे आके बताया कि तेरे अंदर जो काबिलियत है, तू उस काबिलियत को मार्केट में लगा, मैं तेरा साथ देता हूं और हम दोनों एक अपना खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मैंने अब उसके लुभावने अवसर को देखकर शॉर्टकट अपना लिया। जानना चाहते हैं? उस शॉर्टकट के चक्कर में मेरी जिंदगी इतनी शॉर्टकट हो गई कि उस शॉर्टकट से मेरी जिंदगी के ऊपर एक कर्जा चढ़ गया और बहुत मेहनत की उसमें। उस मेहनत के चलते चलते मैंने उसमें 5 साल मेहनत की, 5 से 6 साल। उस 5 से 6 साल मेहनत करने के बाद एक भारत के अंदर एक इकोनॉमी का डंका बजा था जिसका नाम था नोटबंदी। जानते? उस नोटबंदी के अंदर उस ट्रेडिशनल बिजनेस को खड़ा कर दिया उस नोटबंदी ने जीरो पे और मेरे ऊपर लायबिलिटी चढ़ गई। जानना चाहते हैं कितने की? डरोगे तो नहीं? मैं आज अपने उस कर्जे को बताते हुए डरता नहीं हूं, क्योंकि हम सब लोग कमाने की सोचते हैं। 1 करोड़ रुपए, सच में डर गए। सीरियसली मैं उस टाइम अपने उस कर्जे को लेकर इतना रोया था। मेरी जिंदगी के अंदर मेरे भगवान भी दूर हो चुके थे क्योंकि मैं खुद छोड़ कर गया था। मैं जब इनको खुद छोड़कर गया था, मैं जब खुद छोड़कर इनको गया था तो इनसे बात करने का मन नहीं था। जानता तो था, इनके स्टेटस वगैरह सब कुछ देखता रहता था, YouTube पे सब देखता रहता था, सब तरफ से इंफॉर्मेशन मिलती रहती थी, लेकिन कभी भी जिंदगी से मैं इनसे दोबारा बात करने का मौका नहीं चाहता था कि मैं इनसे बात करूं और इनको बताऊं कि रियली मैंने ये कर दिया, क्योंकि इनकी बात नहीं मानी थी। जब बात नहीं मानी तो मुझे उसका रिजल्ट मिला। मैंने शॉर्टकट अपनाया और बहुत ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपना एक बिजनेस खड़ा कर दिया और इन्वेस्टमेंट भी की, कर्जा भी उठाया और कर्जा मैं आपको बता चुका हूँ 1 करोड़ रुपए अप्रोक्स कर चुका था अपने ऊपर। उस कर्जे के दर्द को जीने के लिए क्या मैं जी सकता था? कोई भी जी सकता। सीरियसली मरने जा रहा था, लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्यारी बीमारी है ना हम सभी के पास, इसने मुझे जिंदगी दी थी। लकीली इनका फोन आया था मेरे पास और उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली थी। मैंने फोन देखा अपने आप, मैंने इनका नाम मेरी फोन के अंदर लिखा हुआ माय सुपीरियर लाइफ। इनका फोन आया और इनका फोन देखा मैंने, पहले तो डर गया कि शायद इन्हें किसी ने बता दिया होगा,
इन्होंने सिर्फ फोन उठाते, मैंने फोन उठाया, इन्होंने फोन उठाते सिर्फ एक चीज बोली, जानना चाहते हैं क्या? कहां मरने जा रहे हैं? सिर्फ इस शब्द को सुन के मैं स्तब्ध रह गया था, दंग रह गया था कि इन्हें कैसे पता लगा कि मैं सीरियसली मरने जा रहा हूं। उस 1 करोड़ के कर्जे के दर्द को लेके मैं अपने माँ बाप के ऊपर देने जा रहा था, अपने परिवार के ऊपर देने जा रहा था, जिस परिवार की जिंदगी, जिस परिवार की जिम्मेदारी लेकर मैं चल रहा था। इनको मैंने बताया, इन्होंने मुझे बोला घर आजा, घर मिलते हैं। वहां उस इंसान का, भाई मुझे आज भी कई बार बोल देते हैं, मेरा नाम है दीपक और मैं बुझा हुआ चिराग लगता हूं। बुझे हुए चिराग की तरह मत रहे। आज ही मुझे जिंदा करने की एक तलब है, उस तलब के अंदर मैं अपनी जिंदगी को जी रहा हूं और सीरियसली अपने उस कर्जे से चलते चलते हमारी जिंदगी के अंदर एक शुरुआत हुई। जानना चाहते हैं किसकी? मां वैदिक की। बस हम सभी के लिए एक शब्द होगा वैदिक, लेकिन जब इस वैदिक की शुरुआत हुई थी तो हम सभी कुछ स्टार्टर्स लोग थे, इसमें हम सभी कुछ डायमंड्स अचीवर हैं मेरे साथ आज। एक बार उन जबरदस्त डायमंड्स के लिए जोरदार तालियां। एक बार जबरदस्त तालियां दीदी सुखविंदर कौर गरेवाल के लिए, क्योंकि उन्होंने उस वक्त एक बात बोली थी कि बेटा जो हम पहले नहीं कर पाए ना वो अब पक्का करेंगे। उस बात को सुन के जिंदगी के अंदर जब वैदिक की शुरुआत हुई तो हमारे रविंद्र भाई ने बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट्स, एक बार उन प्रोडक्ट्स के लिए जबरदस्त तालियां, वैदिक 9 के लिए, वैदिक 6 के लिए, वैदिक 36 के लिए और वैदिक 18 के लिए। उन प्रोडक्ट्स को लेकर जब हमने वैदिक का स्टार्टअप किया तो भाई ने हमें ये चीज बताई थी कि बेटा शुरू में आपको सिर्फ अपना चेहरा दिखाना है, चेहरा बेचना है, और बाद में आपका प्रोडक्ट जब रिजल्ट देगा तो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट बिकेगा। तो उसी चीज पे काम किया, लेकिन काम करना कैसे है ये पता नहीं था। मैं फिर दोबारा बैठ गया भाई के पास, मैं कहा आपके सामने एक बात रह गई बीच में, मैं वो जरूर बताना चाहूंगा। भाई को जब मैंने अपना कर्जा बताया था ना 1 करोड़ रुपए, जिनको बताया, आगे प्रॉब्लम बताई थी, भाई ने कहा था तेरा मैं कर्जा, आप सीरियसली जानते हैं कि भाई वो 1 करोड़ कर्जा उतार सकते हैं कि नहीं? भाई ने भी यही बोला था कि मेरे लिए 1 करोड़ कर्जा कुछ भी नहीं है, मैं उतार भी दूंगा, लेकिन तू मर जाएगा। तुझे अपने आप को जिंदा करना पड़ेगा, तुझे वो दोबारा करके प्रूफ करना पड़ेगा अपने उस परिवार को, अपने उस कर्जदारों को कि मैं भागा नहीं हूं, मैं तुम्हारा पैसा दूंगा। हर उस इंसान से टाइम लिया, क्योंकि भाई ने एक चीज बताई थी कि बेटे तू तो मर जाएगा लेकिन वो सारा कर्जा तेरे माँ बाप के ऊपर आ जाएगा। फिर उन्होंने वहां से मुझे एक चीज समझाई कि ईमानदारी से हर इंसान को मिल के सिर्फ यही बता कि तुझे वो कर्जा वापिस देना है और जरूर देना है, और हर किसी से टाइम लिया कि मैं आपका कर्जा ऐसे ऐसे दूंगा। टाइम देकर आया, पीडीसी चेक, पोस्ट चेक देकर आया सभी को, जो मेरे कर्जदार, सॉरी जिनका मैं कर्जदार था, उन सभी को चेक देकर आया कि इस डेट पे आपके चेक्स क्लियर होते रहेंगे। और रियली लाइफ के अंदर बहुत कुछ अचीव करना चाहता था। भाई की एजुकेशन से ली तो बहुत पहले भी थी, लेकिन मत के अंदर नहीं आई थी, किसी ऐसे रास्ते के अंदर से निकल गया था करने के लिए, वो निकल गई। लेकिन जिंदगी के अंदर जब वैदिक की शुरुआत की, मेरी एक काबिलियत थी, भाई ने मुझे बताया कि सबसे पहले अपनी लिस्ट बनाओ। मैंने अपनी लिस्ट बनाई, मेरी लिस्ट में सबसे बड़ी लिस्ट मेरी थी कर्जे की। उस कर्जे के साथ साथ मेरी लिस्ट थी सबसे बड़ी मेरे जानने पहचानने वालों की, और मेरे अंदर एक काबिलियत जो भाई ने मेरे अंदर जगाई वो ये थी कि मैं उन लोगों से बातचीत कर सकता हूँ जो लोग गूंगे और बहरे होते हैं। मैं हाथों की भाषा को जानता हूँ, मैंने अपने उस ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ साथ उस भाषा को सीखा था, और उस काबिलियत को सीखते सीखते आज जानना चाहते हैं वैदिक की ताकत क्या है बनी। आज वैदिक के अंदर वो लोग काम करते हैं जो बोलते और सुनते नहीं है।
लोग तो फिर भी संपूर्ण है और भगवान को आज भी कोसते हैं कि भगवान तूने हमारी जिंदगी कैसे कर दी। लेकिन उन लोगों से पूछ के देखा ना कि उन लोगों को ना बोलने की शक्ति दी और ना सुनने की शक्ति दी, वो लोग भी आज वैदिक कर रहे हैं। शुरुआत की वैदिक की शुरुआत करते ही हम सभी की जिंदगी के अंदर, वैदिक वालों के, पूरी दुनिया वालों के ऊपर एक पेंडेमिक पीरियड है जिसका नाम है कोविड। कोविड जब शुरुआत हुआ, कोविड को हम सभी ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर घर बैठ के झेला। जब स्टार्ट किया तो मैंने उस चुनौती को स्वीकार भी किया, क्योंकि मेरे जितने भी डेफ लोग थे जो बोलते सुनते नहीं है, उन लोग का बिजनेस शुरू किया। और मेरे लिए आसान क्या था, भाई ने एक चीज बताई थी कि बेटे इन लोगों को तेरे अलावा कोई और नेगेटिव नहीं कर सकता। हम सभी को हर कोई नेगेटिव कर सकता है, लेकिन उन लोगों को तेरे अलावा कोई और नेगेटिव नहीं कर सकता। उनको जैसे तू बताएगा ये प्रोडक्ट वैदिक 9 है, ये क्या करता है, ये शरीर के अंदर क्या काम करेगा, क्योंकि वो इंसान अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम किसी डॉक्टर को जाके बता नहीं सकते कि हमें कहां पर क्या हो रहा है। वो एक चीज की ताकत सिखाई थी भाई ने कि तेरे अंदर ये काबिलियत है, इस काबिलियत के ऊपर चलना शुरू कर दे। जब चलना शुरू किया, जानना चाहते हैं क्या हुआ? कोविड के अंदर सिर्फ एक इंसान के माध्यम से, जो बधिर है भाई जगदीश कुमार, एक बार जबरदस्त तालियां, उस इंसान की बदौलत, उस इंसान की रेफरेंस टू रेफरेंस हम आगे चलते गए। मैंने कोई होम मीटिंग नहीं करी, मैंने कोई ओपन मीटिंग नहीं करी, मैंने कोई एलडीपी नहीं ली, सिर्फ कोरोना के पीरियड के अंदर उस इंसान को एमराल्ड लेवल करवाया। टोटल अगर बात करूं उस वक्त की, उस वक्त को जब झेला था, सिर्फ उस वक्त के झेलते हुए अपना जानते कितना कर्जा उतार चुका था कोरोना के अंदर, जहां पे लोग कोरोना करके रो रहे थे। 21 लाख रुपए उतार चुका था सिर्फ भाई के एजुकेशन से। पैसा कमाना मैटर नहीं करता, कर्जा उतारने की जो फंड मैनेजमेंट भाई ने सिखाई थी ना, वो एक बार बैठ के सीख लेना, रियली जिंदगी सफल हो जाएगी। क्योंकि भाई की जो एजुकेशन मिली थी उसके ऊपर मैंने कभी भी अमल नहीं किया था। जब चला तो उस चलते हुए सफर के अंदर अपनी जिंदगी के अंदर बहुत डेडिकेशन से काम कर रहा था। मैंने उस कोविड पीरियड के अंदर ऐसी कई स्टेट्स पार की जहां के लिए मुझे परमिशन भी नहीं थी जाने की। फिर भाई को मैंने बात की, भाई ने, हमारे बड़े भैया भाई रविंद्र सिंह जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, उन्होंने मुझे परमिशन दी। उस परमिशन को लेकर मैंने अपनी गाड़ी को फ्रंट विंडशील्ड पे लगाया और जानना चाहता है क्या हुआ? किसी ने भी नहीं रोका, जाओ। मैंने दिल्ली स्टेट पार की, मैंने यूपी स्टेट पार की, मैंने वेस्ट बंगाल भी पार किया, मैंने तेलंगाना स्टेट भी पार किया। मैंने सिर्फ कोरोना के अंदर अपना डायमंड क्वालिफाई किया था। इस फील्ड के अंदर एक चीज समझ आई थी कि हम जो लोग जानते हैं ना कि शॉर्टकट से हम पैसा कमा लेंगे, वो नहीं हो सकता। हमने सिस्टम को फॉलो किया। भाई ने एक बात बताई थी कि बेटा सिस्टम से चलोगे तो जिंदगी में जरूर कामयाब होगे, लेकिन कहते हैं ना भगवान इम्तिहान फिर लेता है। मेरा इम्तिहान फिर लिया। जानना चाहते हैं? सॉरी थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, शायद आपको बोर भी लग रहा होगा। मेरा इम्तिहान लिया, जानना चाहते हैं? डायमंड की हवा आ गई थी और एक बात सुनने को मिली थी कि मैंने डायमंड क्वालिफाई कर दिया। उस डायमंड क्वालिफाई करने के चक्कर में ना भगवान ने इम्तिहान लिया। थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। इंद्रदेव जी को भेजा कि इसकी तपस्या को भंग करना है। उन्होंने जिंदगी में अप्सराएं नहीं, सिर्फ एक ही अप्सरा भेज दी। सिर्फ जिंदगी में उस एक अप्सरा से इतना प्यार हो गया, इसको भूल गया। मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा हूं,
मैं आपको सिस्टम की ताकत बता रहा हूं कि जिंदगी के अंदर मैंने जो किया ना वो मत करना, क्योंकि हम सभी हम भाई रविंदर सिंह जी के लिए और भाई सिंदुरिया जी के लिए एक बार दिल से तालियां जरूर बजाएं, क्योंकि इन्होंने आज तक जो एजुकेशन हमें देना चाहिए ना, हम सभी को जो एजुकेशन देना चाहते हैं, हम सभी मानते तो हैं कि ये हमारे गुरु हैं। कहते हैं गुरु मानना और गुरु की मानना में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने गुरु तो मान लिया, लेकिन गुरु की फिर आंख खोल के मैंने देख लिया और अप्सरा जिंदगी में आ गई और डायमंड जो था वो डायमंड ही रह गया। वो डायमंड कहां चला गया? वापस कोयले की खान में। कि अब तो मैं पैसे कमाता हूं, उस टाइम पे जानना चाहते कितना पे उड़ाता था मुझे हफ्ते का? 80,000 रुपए। हाईएस्ट मैंने अपना वीकली पे आउट वैदिक की बदौलत 80,000 रुपए लिए। वो हवा आ गई थी सिर्फ इस दिमाग में। शॉर्ट में बताना चाहता हूं, वो हवा आई, मैं 1 साल 1.25 साल के लिए घर बैठ गया, सिर्फ उस अप्सरा को पाने के चक्कर में। भाई क्षमा प्रार्थी हूं, भाई ये एजुकेशन हमें पहले भी देते हैं ना, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, छोड़ना कर लेते हैं। हमने भी नहीं मानी, कर लिया। उस अप्सरा को पाने के चक्कर में जानना चाहते हैं कितना नुकसान किया मैंने अपना? 11 लाख रुपए का। अब सोचो कितनी महंगी अप्सरा पड़ी। और अभी भी नहीं मिली। ये भाई जो गाना बजाते हैं ना, दिल्ली वाली छोड़ छाड़ के, ये उसी में बजता है। भाई कहते हैं अभी भी छोड़ी। जिंदगी के अंदर रियली देखो, मजाक है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी को सच में मजाक बना लिया, क्योंकि भाई ने जो एजुकेशन दी थी सीरियसली उस एजुकेशन के ऊपर खरा नहीं उतरा। और आज जो आपको बता रहा हूं ना, शायद मैंने अब तक किसी मंच पे नहीं बताया होगा। भाई की कल बात सुनी थी जो मनन वाली, वो गलती मुझे एहसास हुई कि रियली मेरे अंदर गलती थी। जिन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया था उन लोगों को मैं छोड़ के बैठ गया। और एक सबसे बड़ी गलती पता है क्या की? ये ले ली बिना पूछे। और 1.5 साल बाद मुझे मिलने आए थे, बल्कि मिलने के आए थे मैंने ही, सॉरी भाई ने मुझे फोन किया था और मुझे सरप्राइज दिया था। भाई अभिषेक जी के साथ आए थे और मुझे जब मिलने के लिए आए, मैंने फिर दोबारा अपना कुछ ना कुछ कांड कर दिया एक और, बिना पूछे करवाया। भाई ने था कि मेरा बिजनेस सेट करवा दे। मैंने कहा ठीक है, मैं तो अप्सरा पाने के चक्कर में बैठा हूं, कोई बात नहीं, तेरा करवा ही देता हूं। जब उसको काम करवाने के चक्कर में रहा तो उसने क्या किया, मुझे वहीं बिठा दिया, क्योंकि उसको लगता मैं काम तो कर ही रहा हूं। वहां पर मैं बैठ गया काम करने के लिए। सुबह से शाम तक मेरी ड्यूटी लगा दी, वहीं पे काम करने लगा और पूरा दिन
समझ सकते हो, थोड़ा डिटेल में नहीं जाता। उस काम के चक्कर में, प्यार के चक्कर में जिंदगी इतनी स्पॉइल कर दी कि जो कर्जा अपने आप को प्राउड फील होता था, 50 लाख रुपए उतार दिया था मैंने। कितना? जिस 1 करोड़ के कर्जे को लेके मैं रो रहा था ना, सिर्फ इस वैदिक की बदौलत और भाई सिंदुरिया जी की एजुकेशन के बदौलत 1.5 साल के अंदर 50 लाख उतार चुका था मैं अपना। सिर्फ इस हवा ने खराब किया। जब वहां से जब जिंदगी की शुरुआत हुई, भाई जब मिलने के लिए आए ना, भाई ने जब मुझे देखा, मेरा हाल, भाई की आंखों में रोना आ गया था मुझे देख के। और मैं रियली उस दिन भाई की आंखों में आंसू देख के खुद अपनी जिंदगी के अंदर एक चैलेंज लिया था कि नहीं, कुछ करूंगा। इन्होंने मुझे हमेशा निखारने की कोशिश की है, लेकिन मैं कभी भी खरा नहीं उतर पाया। लेकिन जिंदगी के अंदर बहुत से चैलेंजेस आते गए। वो भाई से बैठ के डिस्कस भी हुई, सारा कुछ किया, और दोबारा से मैदान के अंदर उतरा और दोबारा से काम करना शुरू किया। क्योंकि जो जिंदगी के अंदर मुकाम मैंने बिठा दिए थे, उस मुकाम के अंदर मेरी इनकम जानना चाहते कितनी हो गई थी? 80,000 हफ्ते वाले की, 0। दुख नहीं हुआ उस टाइम पे, आज दुख होता है। क्योंकि जब उस वीकली पेआउट की बात चलती थी ना, भाई बोलते थे हमेशा, तो उस वीकली पेआउट को बताते हुए शर्म आती थी कि मैं आज कुछ नहीं कमाता। लेकिन वो काबिलियत को पहचाना कि मेरे अंदर वो ताकत है, जिस तरह हनुमान जी को बताई गई थी ना जामवंत जी के द्वारा, उस तरह मेरे इस भगवान ने मुझे बताई थी कि बेटे तेरे अंदर ये ताकत है। मैंने उस ताकत को दोबारा लोगों के साथ बातचीत करनी शुरू की। बजाने तो प्लीज दिल से उठा लो। क्योंकि जब उन्होंने बताया मेरी काबिलियत, मैंने फिर उन लोगों से बातचीत करनी शुरू की जो लोगों को मैं छोड़कर आ गया था, जो हाथ की भाषा से मेरी लैंग्वेज को जानते थे। मैंने उन लोगों को दोबारा बिजनेस बताने की कोशिश की। ये चैलेंजेस आपके साथ भी आए होंगे, लेकिन हम लोग नहीं मानते। हम लोग जानबूझ के ये गलतियां करते हैं कि छोड़, सीनियरों को कौन सा पता लग रहा है। मैंने ये गलतियां की और इन गलतियों से आज एक चैलेंज लेके काम कर रहा हूं। और सीरियसली उस 80,000 के पे आउट को पता है कहां तक पहुंचा चुका हूं? 12,000 रुपए। छोटा है ना, छोटा लगता है ना, ये मुझे पता है और भाई सिंदुरिया जी को पता है, वैसे तो सबको पता है कि 80,000 से दोबारा 12,000 पे जाना कितनी बड़ी ताकत है। और रियली आने वाले कुछ ही समय के अंदर आप सभी को खुशखबरी दूंगा भाई के जन्मदिन पे। जानना चाहते हैं? सच में? इतनी ही आवाज में? उस समय का भाई के जन्मदिन का ब्रांड न्यू व्हाइट हैमर। क्योंकि जो मैंने अपनी गलतियों से अपने उस मिशन को अपनी गलतियों की वजह से बिठा दिया था, सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से, जिसमें कहते हैं ना किस्मत, वो मत मेरे अंदर खराब हो गई थी। उस मत को दोबारा जिंदा किया, चैलेंजेस के साथ काम कर रहा हूं और धीरे धीरे अपने उस मिशन उड़ान का हिस्सा बन चुका हूं। और रियली इस मिशन उड़ान को अब पूरी जिंदगी मरते दम तक वैदिक को अपनी सांसों से लेकर जी रहा हूं। और रियली आगे जिंदगी के लिए कभी भी शायद भगवान दोबारा इम्तिहान जरूर लेगा, लेकिन आज भी वैदिक गुरुकुल स्टूडेंट बनकर वो हर एक चीज सीखने की कोशिश करता हूं। शायद मैं अब दोबारा वो गलती ना करूं, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन इतनी भी गलतियां ना कर कि पुतले कुछ को एक गलती मानी जाती है, 2 मानी जाती है, लेकिन मैंने तो गलता कर दिया। तो थैंक यू सो मच। अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ।
एक बार खड़े हो गए भाई, के लिए जोरदार जबरदस्त तालियां हमारी माँ वैदिक के लिए। थैंक यू सो मच।